हेलो बच्चों। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 13.1। क्लास 9 से आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.1। देखिए 13.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है वो, चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला गया है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1.5 मीटर लॉन्ग यानी कि लेंथ हमें मीटर में दिया हुआ है, ब्रेथ भी हमें मीटर में दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो हाइट है यानी जो डेप्थ है वो कितना है 65 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। काफ़ी नाइंसाफ़ी है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर में जो है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ताकि लेंथ और ब्रेथ अगर मीटर में है तो हमारे पास डेप्थ यानी हाइट भी मीटर में होना चाहिए। ये समझा आपने। क्वेश्चन क्या है पूरा देखिए, इट इज़ ओपन एट द टॉप। आपके पास ऐसा बॉक्स है जो ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस, यहाँ पर बोल रहा है कि थिकनेस को आप इग्नोर कर दीजिए, मतलब हमें थिकनेस नहीं देखना है कि वो बॉक्स कितना मोटा है या कितना पतला, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक प्लास्टिक सीट है आपके पास बनाया हुआ उससे। अब आपसे बोला गया है नंबर 1 में कि द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, ये निकालना है। सेकंड में क्या निकालना है कि द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट, इफ़ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको दिया हुआ है ₹20। देखिए इसको एक ऑब्जेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक मैच बॉक्स है। इस मैच बॉक्स को आप प्लास्टिक बॉक्स समझ लीजिए, और इस प्लास्टिक बॉक्स में क्या बोला गया, ओपन एट द टॉप। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से, अगर हम यहाँ पर इसको अगर इसकी मैंने तिलिया अगर निकाल दी है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक बॉक्स बच गया। इस बॉक्स को आप समझिए, और इसमें क्या बोला गया है कि ओपन एट द टॉप। यहाँ भी देखिए ओपन एट द टॉप, टॉप खुला हुआ है ना। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर ये इसका टॉप अगर हम ओपन कर देते हैं तो इसमें क्या क्या एरिया बचता है हमारे पास। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये बचता है ना, यहाँ समझिए आप। देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल, दिस 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 और दिस, ये 4 वॉल हो गया आपके लिए। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और प्लस क्या करेंगे उसमें ये बॉटम को हम लोग ऐड कर देंगे, दिस वन। ठीक है, ये जो बॉटम है इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बॉटम किस शेप में है, बॉटम देखिए किस शेप में है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया हमारा लेंथ और ये हमारा हो गया ब्रेथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया 4 वॉल्स में लेंथ इंटू ब्रेथ को ऐड कर देंगे, यानी कि बॉटम को ऐड कर देंगे। बॉटम ऐड कर दिया मैंने, यानी कि टॉप इसका खुला रह गया ना। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए इस सम्स को हम लोग बनाते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर। तो मैंने यहाँ लिख लिया लेंथ कितना, 1.5 मीटर। हमारे पास ब्रेथ वो कितना है, 1.25। तो यहाँ लिखा 1.25 मीटर हमारे पास ब्रेथ है। बट हमें हाइट कितना गिवन है, डेप्थ यानी हाइट, तो वो हमें दिया हुआ था 65 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसको हम लोग सबसे पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 65 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर दैट इज़ 1 मीटर। तो आप 65 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.65 मीटर। यहाँ तक समझा आपने। क्या किया हमने, 100 से डिवाइड किया, 2 जीरो यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, 0.65 मीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अब हमारे पास तीनों मीटर में हो चुके हैं। अब हमें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है कि आपसे पूछा गया है कि द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर में लिखेंगे एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे बताइए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसको आप बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया भी आप इसको बोल सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया प्लस उसमें क्या करेंगे, हम लोग बेस को ऐड कर देंगे। मैंने कहा ना आपको कि इसमें हम क्या करेंगे, बेस को ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया, बेस को ऐड कर दीजिए। तो बेस किस शेप में था हमारे पास, देखिए बेस किस शेप में था, बोलिए रेक्टेंगल शेप में। इसमें लेंथ और ये ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये इसका एरिया निकल जाएगा ना। तो हम लोग यह क्या करेंगे, L इंटू बी, ये मैंने किया। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और प्लस एल बी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे और इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 लिखा मैंने, लेंथ कितना हमारे पास 1.5, तो यहाँ लिखा 1.5। ब्रेथ कितना हमारे पास 1.25। ठीक है, हाइट कितना है, ये लिखेंगे 0.65 प्लस फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितना है 1.5 और ब्रेथ कितना है 1.25। अब जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है, इसको ऐड करिए। देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, 2.75 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा 2.75 इंटू 0.65 प्लस, अब यहाँ हम लोग इसको इंटू करेंगे। तो 1.5 को 1.25 से आप इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.875। ठीक है,
कितना हो जाएगा 1.875। यहाँ भी हम इस तीनों को इंटू कर लेंगे, तो यहाँ आप जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आएगा 3.575, यानी 575 है ना। पॉइंट के बाद हम लोग एक एक करके बोलते हैं, तो 3.575 प्लस 1.875। अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपने समझा क्या आ गया, 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास ये आ गया तो अब आपसे क्या, मतलब पहला का आंसर तो हो गया, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया था, फिर देखिए द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ़ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना था, 20 रुपीज़। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट, है ना। क्या लिखेंगे सेकेंड नंबर में, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट। तो 1 मीटर स्क्वायर सीट का दाम हमें कितना दिया हुआ था बताइए, ₹20। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर सीट का दाम कितना था, 20 रुपया। अब हमारे पास कितना आ चुका है, 5.45 मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर सीट। तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का दाम कितना होगा, तो क्या करेंगे, ₹20 को इंटू कर देंगे 5.45 से। ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट को हटा लीजिए, क्या हो जाएगा, बाई में 100 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 20 के टेबल में ये 100 कितना बार में कट जाएगा, 25 जा हो गया। 5 से इसको कैंसिल करिए तो कितना बार में कट जाएगा, 5 1 जा 5, 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो 0, 5 9 जा 45 है ना, 5 9 जा 45, दैट इज़ ₹109 इज़ द आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सेकंड नंबर में कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, ठीक है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। यानी कि रूम का आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, यानी आपको रूम पे वाइट वॉश यानी क्या करना है, चूना करना है। एंड द सीलिंग, और आपको सीलिंग में भी चूना करना है। एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में अगर आप चूना करते हैं यानी वाइट वॉश करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, ₹7.5, ₹7.50। तो इस हिसाब से आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस सीलिंग का एरिया अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें यही बोला गया ना कि कहाँ पर आपको करना है, बताइए, वॉल ऑफ द रूम यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स और सीलिंग में। तो यहाँ सबसे पहले आप ये लिख लीजिए लेंथ कितना है आपके पास। तो लेंथ है हमारे पास 5 मीटर, ब्रेथ कितना है हमारे पास, ये हो गया 4 मीटर, हाइट कितना है हमारे पास, ये हो गया 3 मीटर। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स, या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और प्लस उसमें क्या करेंगे, सीलिंग को भी जोड़ देंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग का इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल, उसमें सीलिंग को हमने ऐड कर दिया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 × L + B × H, और प्लस सीलिंग का एरिया क्या हो जाएगा। तो सीलिंग किस शेप में होता है बताइए, सीलिंग जो होता है वो हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ, ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2L की जगह में क्या बैठाएंगे, 5 + 4 और × 3 और प्लस LB, यानी यहाँ भी हो जाएगा ना 5 × 4। ठीक है, यहाँ आप इसको इस तरह से फिगर से भी समझ सकते हैं। यही फिगर है, मान लीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया और ये सीलिंग, अगर इसको हम इस तरह से रखते हैं तो ये सीलिंग हो गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों तरफ वॉल है और ये सीलिंग है, तो इसको हम लोग इस तरह से एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला प्लस सीलिंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, 2 × 5 + 4 कितना हो गया, 9 × 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 4 जा, ये हो गया आपका 20। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 है ना, 6 9 जा 54, 6 9 54 और प्लस 20, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया ना 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब आपसे बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, तो क्या लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, है ना, वाइट वॉशिंग का जो कॉस्ट है। यहाँ हम लिख लेंगे सेकेंड नंबर के लिए कि सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर वाइट वॉश का क्या दाम है बताइए, ₹7.50, 7.50। ठीक है, ₹20 से पहले वाले में था। तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना था, 7.50। अब आपसे कितना निकालना है कि द कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो 7.50 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 74 से, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा ये आपका आ जाएगा लगभग
555 है ना, 555। तो ये हो गया ना हमारा आंसर। यहाँ ये क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी इजी था। इसमें हमने क्या किया, जस्ट एरिया 4 वॉल्स प्लस सीलिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद हमें कॉस्ट दिया हुआ था 1 मीटर स्क्वायर का, तो 74 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है कि द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। कितना है पेरीमीटर, आपको क्या दिया हुआ है 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज़ 15,000। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर कितना गिवन है 250। तो यहाँ आप लिख लेते हैं सिंस पेरीमीटर ऑफ हॉल कितना है 250 मीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है 2 × L + B। ठीक है, ये कितना हो गया 250। इसको इक्वेशन 1 मान के हम लोग छोड़ देते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द हॉल 250 दैट इज़ 2 × L + B, ये हो गया 250। अब आपसे बोला गया है कि ₹10, देखिए ध्यान से, ₹10 इज़ द कॉस्ट ऑफ, क्या दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है ₹10 है, और आपसे कितना लिया गया है ₹15,000 लिया गया ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर ₹15,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ 1/10। यूनिटी मेथड आपने पढ़ा होगा, हिंदी में बोलते हैं एक एक नियम। तो यूनिटी मेथड में 1/10 इंटू क्या करेंगे हम लोग 15,000 करेंगे ना। इस तरह से 0 0 कैंसिल, क्या निकला हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर। यानी आपको ये पता चल गया कि एरिया 4 वॉल्स कितना है, इतना 1500। कैसे पता चला, क्योंकि आपसे जो वो जो वर्कर आया था यानी कि जो जिसने ये पेंट किया उसने बोला था कि ₹10 हम लेंगे 1 मीटर स्क्वायर का। क्या बोला गया था कि 10 रुपये लेंगे हम 1 मीटर स्क्वायर का। आपसे वो लेकर कितना गया 15,000, यानी वो 1500 मीटर स्क्वायर में उसने पेंट किया है। तो आपको ये पता चल गया कि ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल गया कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें पता चल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 1500 मीटर स्क्वायर, ये हमें पता चल गया। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई करिए 2 × L + B × H। ये आपने पढ़ा है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसको हम लोग कर्व सर्फेस एरिया भी बोलते हैं। ये दिया हुआ है 1500। अब यहाँ देखिए 2 × L + B का वैल्यू हमारे पास कितना था, देखिए कितना था 250। तो यहाँ मैंने इसके प्लेस में 2 × L + B के प्लेस में क्या लिखा 250 × H इक्वल टू कितना 1500। यहाँ से हम H निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कहाँ से आया, तो यहाँ पर आपको रीज़न देना पड़ता है। कहाँ से लाए हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करके, है ना। कहाँ से आया ये 250, कहाँ से आया फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ से H निकाल लेते हैं 1500 डिवाइडेड बाई 250, 0 0 कैंसिल। 25 के टेबल में 250 आता है कितना बार में 6 बार में। ठीक है, तो H कितना हो गया 6 मीटर। यानी हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था हाइट ऑफ द हॉल, यानी हम निकाल चुके हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ना कि हाइट ऑफ द हॉल इक्वल टू 6 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।